दोस्तों, पिछले 10 महीने से मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताया। मतलब मार्केट का बहुत सारा पहलू के ऊपर मैं आप लोगों के सामने रोशनी डाला। आज अगर मैं इसका एक सारांश करने के लिए आप लोगों को कहूँ तो कैसे करेंगे? शायद मैं आप लोगों को समझा नहीं पाया। मैं अगर आज आप लोगों को ये पूछूं कि मार्केट में एक कामयाब ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए क्या चाहिए या क्या क्या चाहिए, तो आप लोग क्या उत्तर दोगे? तो चलिए इस उत्तर का खोज में एक छोटा सा एपिसोड बना लेते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। एपिसोड चलते हुए आप लोगों के सामने सवाल आने के तुरंत आपका दिमाग में कुछ ना कुछ उत्तर तो जरूर तैयार हुआ है। अब सवाल ये आता है, क्या उत्तर तैयार हो सकता है? इसका एक अनुमान मैं लगाता हूं। मैं ये जानता हूं 80% लोगों के दिमाग में यही उत्तर आएगा कि मार्केट में एक कामयाब ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए जो चाहिए वो है पैसा। पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये उत्तर सोचे हो तो कौन बनेगा करोड़पति का बच्चन साहब के तर्ज पे अगर उत्तर मैं बताऊं तो मैं कहूँगा ये गलत जवाब है। सही उत्तर का ढूंढने का एक प्रयास करते हैं। देखिए, मार्केट में जो लोग कामयाब हुए हैं, अगर ये सवाल उन लोगों से आप पूछेंगे ना, आप देखेंगे पहले में, दूसरे में, तीसरे में कहीं पे भी पैसा नहीं आता है। तो मैं मेरे तरह से एक फ्रेमवर्क सोच के रखा हूं और उसको मैं मेरे निजी जीवन में अमल करने का प्रयास करता हूं। एक कामयाब ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहले चाहिए करेज। एक व्यक्ति के अंदर अगर साहस ही नहीं है तो वो इस मार्केट में कुछ नहीं कर पाएगा। पहला चीज करेज चाहिए। दूसरा चाहिए पेशेंस, धैर्य। साहस के साथ पेशेंस का एक बहुत सुंदर मिश्रण एक मार्केट में एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर का तैयार करता है। कुछ हद तक इसको मैं इस तरीके से सोच सकता हूं, फुटबॉल टीम में जैसे होता है ना, फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंस, इस तरह से अगर आप इसको सोचे तो कुछ हद तक फ्रेमवर्क उस तरीके से डिजाइन हो सकता है। सबसे पहले साहस चाहिए, उसके बाद आता है धैर्य, उसके नीचे स्तर में आता है ज्ञान, नॉलेज। जहां नॉलेज आया उसके साथ आपको एक चीज रखना होगा, वो है इंफॉर्मेशन। नॉलेज, इंफॉर्मेशन के बाद आएगा टेक्नोलॉजी, विज्ञान, प्रयुक्ति। उसके बाद आएगा पैसा, और पैसा के साथ क्या रहना होगा? लक, किस्मत। किस्मत को मैं जिस तरीके से सोचता हूं उस तरीके से आप मत सोचिए, या दुनिया जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से आप मत सोचिए। किस्मत का व्याख्या मैं करूंगा आगे। देखिए, हाल फिलहाल में आज आप अगस्त महीने में खड़े हुए हो। आंख बंद करके जस्ट 2 महीना पीछे चले जाओ। जून महीने में आप सोचो, आपके पास अगर पैसा था तब भी मार्केट का नाम सुनते आप डर जाते थे। लोग कहता था, अरे यार मार्केट छोड़ के कुछ दूसरा पॉइंट पे बात करना। तो साहस नहीं था, ट्रेन चूक गया। अगर आपके पास पैसा था और पैसे के बूते पे आप शेयर खरीदे हुए थे, मार्केट में इतना सारा कांड हो रखा था, क्या क्या खबर था बाजार में, सोचिए तो।
तीसरा महायुद्ध ये लगने ही वाला है। कल सुबह सुनेंगे कि तीसरा महायुद्ध लग जाएगा। रिसेशन, इन्फ्लेशन, सब कुछ लेके हम सबको पूरा दुनिया पका रहा था। और वहाँ पे एक व्यक्ति के पास पैसा था, पैसे के बूते पे वो शेयर खरीदा था, डर के मारे माल सलट गया। तो पेशेंस था तो वो टिके हुए हैं, पेशेंस नहीं था तो गायब हो गए मार्केट से। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। उसके बाद आता है नॉलेज, ज्ञान। मार्केट में ज्ञान का परिभाषा क्या है? पढ़ाई तो एक तरह का ज्ञान होता ही है। पढ़ना जरूरी है, हम लोग सब पढ़ते हैं। मैं भी दिन का 4-5 घंटा पढ़ाई में खर्च करता हूँ, ये फैक्ट है और सबको करना भी चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं आपका ज्ञान का भंडार का वृद्धि करता है। और उस एक्सपीरियंस के बूते में मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था कि बाजार बढ़ता है गिरने के लिए, गिरता है बढ़ने के लिए। यहाँ पे पेशेंस मत लूज करिए, यहाँ पे पेशेंस फुली रहिए। आवश्यकता पड़े तो खाली पैसा को लगाइए। पुराना एपिसोड खंगालिए, मेरा ये सारा बात एपिसोड में है। तो ज्ञान एक बहुत बड़ा चीज होता है। चौथा क्या था? चौथा था इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का परिभाषा को मैं कैसे करूं? कोई आपको फ़ोन करके बताएगा कि फलाना व्यक्ति मार्केट में फलाना शेयर में 5 लाख शेयर दबाया? इस तरह का इंफॉर्मेशन का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके पास अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के बूते पे आप चाहे फंडामेंटल एनालिसिस करो या टेक्निकल एनालिसिस करो, तो कहीं ना कहीं आपका वहाँ पे जो संकेत आएगा, उस संकेत को मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पे देखना चाह रहा हूँ। अब ये संकेत लेने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होना आवश्यकता है, सॉफ्टवेयर रहना चाहिए। ऐसे ही कोई हवाई में मार्केट में आएगा और करोड़ रुपया कमा के चला जाएगा और हम लोग जो फुल टाइमर होल टाइमर है इस मार्केट में, हम लोग देखते रह जाएंगे। मार्केट इतना आसान नहीं है। ये मार्केट कभी मौसमी, वो जो होता है ना विंटर में, वो साइबेरिया का पक्षी आता है भारत में, नैनीताल में आता है, हम लोग का कलकत्ता में आता है, बहुत जगह पे वो साइबेरिया का पक्षी घूमने के लिए आता है। और जैसे ही धीरे धीरे यहाँ पे गर्मी आता है तो वो पक्षी दोबारा अपना घर चले जाते हैं। ये मार्केट उस तरह का लोगों के लिए नहीं है। जो आज के तारीख में बाजार चल रहा है, दोबारा उन लोगों में जोश आ गया, जोश के साथ वो दमखम लगाने के लिए मार्केट में आ गए हैं। इस तरह का जगह मार्केट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा आप बना सकते हो, ये सही है, लेकिन पैसा अगर सिस्टमेटिक वे में अच्छा पैसा बनाना है तो इस तरह का माइग्रेटेड बाट के तरह बिहेव करने से नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन का आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी का आवश्यकता है। उसके बाद आता है आपके पास पैसा। अगर पैसा ही नहीं होगा तो ये सारा चीज का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। साहसी व्यक्ति पैसा नहीं है, धैर्यशील व्यक्ति पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी जानने वाला व्यक्ति पैसा नहीं है, नॉलेज ज्ञानी व्यक्ति पैसा नहीं है, इंफॉर्मेशन बहुत सुंदर निकल सकता है, मार्केट का चार्ट को बहुत बढ़िया पढ़ सकता है, पैसा नहीं है। लेकिन ये सारा चीज नहीं है, सिर्फ पैसा है तो भी काम नहीं आएगा। उसके बाद आता है लक। मैं शुरुआत में कहा था कि लक का व्याख्या अलग से करूंगा। हम लोग लक को क्या समझते हैं? लोग कहते हैं कि किस्मत में नहीं था यार, गुरु चूक हो गया, किस्मत में नहीं था। बात वो नहीं है। किस्मत का अर्थ, लक का अर्थ यही है कि सही समय पे सही जगह पे आप सही तरीके से थे। तो इसके लिए तो मार्केट में होल टाइमर होना पड़ेगा। जून महीने में फ्राइडे में शाम को जब दोस्त लोगों के साथ मैं बैठता था, कोई मार्केट को लेके बात करने के लिए तैयारी नहीं था। इतना डिप्रेसिव माहौल था, लोग इतना मायूस थे। कोई कह रहा था कि पता है 2023 का सितंबर महीने तक बाजार नहीं चलेगा, बाजार गिरा हुआ रहेगा। 2023 का सितंबर, 2022 खत्म हुआ नहीं, जून महीने में बैठ के 2023 का सितंबर का आकलन लगा रहा था।
इस तरह का माहौल में चलेगा नहीं। बाजार खराब है, खराब को भी खुले मन से लो, अच्छा को भी खुले मन से लो। सही जगह पे रहना होगा, इसलिए हम लोग होल टाइमर हैं। मौका का तलाश में आपको रहना होगा। खराब मार्केट में भी मौका आता है और अच्छा मार्केट में भी संकेत आता है कि मैं हाँप रहा हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं, तुम बेटा निकल जाओ। तो यही चीज होता है लक। अगर कोई व्यक्ति ये जो मैं बिंदु बोला, करेज, पेशेंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, मनी, लक, ये सब चीज को एक मुट्ठी में लाके इस मार्केट में रह पाए तो मैं मानता हूं ये मार्केट कहीं नहीं जाता, मार्केट देके जाता है, मार्केट किसी से लेके नहीं जाता। ये सारा चीज को अगर आप एक साथ एक जगह पे किसी भी तरीके से ला पाओ, मैं मानता हूं ये सातों का सातों गुण अपने अंदर लाना बहुत कठिन होता है। देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति को जानता हूं, 1 लाख रुपये से इस मार्केट में काम करना शुरू किया, आज 5-5, 6-6 करोड़ रुपया का पोर्टफोलियो में उसके पास है। पब्लिक का नहीं, खुद का पैसा। ऐसा व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इसी मार्केट का, मेरा फ्रेंड सर्कल में ही है। किस लिए ऐसा पैसा बना पाया? यही 7 गुण को वो अपने अंदर समेट पाया। तो कोशिश करिए कि इस 7 गुण को अपने अंदर लाने का। अगस्त महीने में आपको मार्केट बहुत बढ़िया लग रहा है, बाजार में बढ़िया खबर देने का, बढ़िया शेयर जचाने का लोगों का कमी नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग जून महीने में नहीं था। यही हम लोगों का बदकिस्मती था। और मजेदार बात, आपको, मुझे, किसी को पता नहीं है कि ये मार्केट अक्टूबर में कैसा रहेगा। हो सकता है कि अक्टूबर महीने में दोबारा बाजार खराब हो जाए, तब कंधे पे हाथ रख के दिलासा देने के लिए भी ये लोग नहीं रहेंगे। तो खुद के अंदर ये सारा गुण को समेटने का कोशिश करिए। अगर ये कर पाए तो मार्केट आपका मुट्ठी में है। मेरे बात को याद रखिएगा। धन्यवाद।